हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आवाज नहीं आ रही? आप लगना चाहिए कि टैगोर स्कूल में खड़े हो आप, जिसकी जो पूरे जिले में नंबर 1 है, जो 96 रैंक 7th रैंक दे रहा है, इतनी परसेंटेज दे रहा है। तो आप में से ही ऐसे भी हैं जो 90 प्लस लाना चाहते हैं। अब वो बताएंगे मुझे कि उनमें कितनी ताकत है। मैं पूछूंगा कैसे हो, तो आपको बताना है कि आप कैसे हो और कितने रैंक लानी है, उस हिसाब से पता चलेगा। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? हाँ जी। अब आया आपकी थोड़ी सी आवाज फिर भी कम है, चलो ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। तो आप में से कौन कौन है जो 90 प्लस परसेंटेज लाना चाहता है? 95 प्लस, सर ने कहा 95 प्लस परसेंटेज लाना चाहता है। ठीक है, सारे लाना चाहते हैं। सुनील, सबको दिखा दे ना, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। तो 95 परसेंटेज के लिए कह तो दिया, हाथ भी खड़े कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मन में क्या वो जोश है आपके कि नहीं यार, लाना तो 95, इससे 1% भी कम नहीं होना चाहिए? चलो ठीक है, आपने सोच लिया कि जोश भी है, जज्बा है, जज्बा भी होगा। अच्छा, मैं पूछूंगा आपसे कि जोश है, तो आपको बोलना है हाँ जोश है। तो उस जोश से पता लगेगा कि कितना जोश है। तो आपके अंदर 95% लाने का जोश है? आपके अंदर वो जज्बा है? आपके अंदर वो जुनून है? आपके अंदर वो भूख है? आपके अंदर वो आग है? बिल्कुल। आपके अंदर वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार 95 लाना है, तो वैसी सोच भी होना चाहिए। आप में से बहुत से होंगे जो 95, 90, 85 सोच रखते होंगे, पर क्या वैसी मेहनत कर रहे हो? क्या उतनी पढ़ाई कर रहे हो? क्या उतना रातों में जाग रहे हो? शायद जाग रहे होंगे। उसके अलावा मेरे स्टूडेंट रेलवे में इंस्पेक्टर बहुत जगह जगह पे क्षेत्र पे हैं। उसके अलावा मैंने एक किताब लिखी है, सफर मंजिल और जिंदगी। कि सफर मंजिल और जिंदगी, चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, अपनी जिंदगी को बना सकते हो, अपने भटकाव को। आज भटकाव बहुत होगा आपके मन में, बहुत सारा कि क्या करें क्या पढ़े। और फोन में आते होंगे, फोन में क्या चला रहे हो आप, क्या देख रहे हो फोन में? आप कोई न्यूज देख रहा है, कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है। अब 3 घंटे की मूवी देख के समय बर्बाद करते, 3 घंटे तो गए। 3 घंटे से कब 30 घंटे बदल जाएंगे, कब 300 घंटे बदल जाएंगे, और कब जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये मेरी किताब है, सफर मंजिल और जिंदगी। ये मैंने खुद ने लिखी है। इसका एक एक शब्द, एक लाइन मेरी खुद की लिखी हुई है। कैसे लिख पाया? उम्र तो लगभग सेम ही है, पर कैसे इतना जोश, इतना जुनून आ पाया? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। आज आपके सर बताते होंगे आपको कि बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, कुछ ऐसा करो जीवन में कि माता पिता के लिए, हमारे लिए रहे कि यार कुछ करके दिखाया है। पर वो सोच कब आएगी? वो सोच तब आएगी जब आप सर की बातों को सुनोगे, समझोगे, और उसके बाद अमल करोगे। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सुन लिया, सर ने कहा, सुन लिया, यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देखे, सुन लिया, और उसके बाद भूल गए? नहीं, सुनने के बाद समझना पड़ेगा। फिर सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, समझने के बाद उस पर अमल भी करना पड़ेगा। क्या अमल करने से काम चलेगा? नहीं, अमल करने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अमल करते रहने से। अमल करते रहना है तब तक, जब तक कि सफल हो नहीं जाते। ऐसा नहीं कि मुझे बॉडी बनानी है, मोटिवेशन मिल गया और जिम ज्वाइन कर ली, 5 दिन जिम ज्वाइन किया और कहा कि अमल कर रहा हूँ। 5 दिन जिम ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है 5 साल तक जिम करने से। अगर आप 5 साल तक जिम करोगे तो बॉडी बन जाएगी। अगर आप 5 साल तक मेहनत करोगे तो सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आप 5 साल तक पढ़ाई करोगे तो बड़े से बड़े कंपटीशन को छोड़ दो। तो कम से कम आज से लेकर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th से लेकर 5 साल किसी क्षेत्र सपने को दे दो। वो 5 साल जो आप दोगे किताबों को, वो आपको इतनी बुलंदी पे ले जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। बड़ी सोच रखो कि भैया IAS IPS बनना है, या RS बनना है, या बैंक का मैनेजर बनना है, या रैंक लाना है। करना है तो उसके लिए भी रैंक का सपना देखो। क्योंकि अगर आपने रैंक का सपना नहीं देखा ना, तो आप देखोगे कि 80 तो समझ लो 70 बनेगा, आपने कहा 70 तो समझ लो 60 बनेगा। अब आप देखो 100 to 100 का सपना 90 तो बन ही जाएगी। 90 तो क्या होगी? बन ही जाएगी।
करने के लिए, 90% वाले काम को करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, रात में जागना पड़ेगा, टाइम पर उठना पड़ेगा। आवाज आ रही है आप सबको? सबको आ रही है ना? तो मेरी आवाज ही काफी, माइक की जरूरत नहीं है, और माइक की जरूरत होती तो ठीक थी, पर नहीं है। तो आपको तो बताना है ना कि जरूरत किसकी है। जरूरत है आपके अंदर की, आग की, आपके अंदर की भूख की। यार सर ने 90% बोल दिया, सर का विश्वास मुझ पे है, अब मुझे मेरी जिम्मेदारी कि मैं सर की उम्मीदों पर खरा उतरूं। सर की मेहनत में कमी है? कमी है क्या? नहीं है ना। तो फिर आपकी मेहनत में कमी कैसे रह सकती है? आपके माता पिता की मेहनत में कमी है, फिर आपकी मेहनत में कमी कैसे रह सकती है? जब आपके माता पिता की मेहनत में कमी नहीं है, सर की मेहनत में कमी नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत में क्यों कमी है? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे अपने आप को कि आप भटके हुए हो। तो उस भटकाव को जहाँ जहाँ है उसको हटाओ और एक टारगेट बनाओ आज से, तो भैया 2 महीने 3 महीने हैं और मेरे पास 90% और मुझे ईमानदारी से पूरी विश्वास के साथ उस 90% के लिए, 95% के लिए, 98% के लिए, जिले में नंबर बनाने के लिए, राज्य में नंबर बनाने के लिए, और यहाँ तक कि देश में नंबर आने के लिए भी उस तरीके से मेहनत करनी है कि मैं नंबर 1 आ जाऊं। कहने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, अमल करने से काम नहीं चलेगा, अमल करते रहने से काम चलेगा। अमल करते रहना है बातों को। मैंने कहा, मैं चला गया, सर ने कहा अमल करना है, मेरी बातों को अमल करना है। किताब में कुछ पढ़ लिया, अमल करना है। और यूट्यूब पे क्या देख रहे हो? कपिल शर्मा का शो, ठीक है, देखो, जरूरी है, पर टिकटॉक पर क्या, इंस्टाग्राम पे क्या रील्स देख रहे हो? स्क्रॉल कर लिया, क्या उस स्क्रॉल करने से जिंदगी बनेगी? स्टेटसों को देखने से जिंदगी बनेगी? फोन पे फर्जी टाइम पास से जिंदगी बनेगी? रील्स से जिंदगी बनेगी? सोशल मीडिया पर फेसबुक पे पोस्ट डालने से जिंदगी बनेगी? नहीं, जिंदगी बनेगी किताबों से, बड़ी सोच से, सर की बातों को अमल करने से, बड़े लक्ष्य देखने से, बड़े सपनों के लिए मेहनत करने से, रात दिन जागने से, रात दिन एक करने से, लगे रहने से, जुड़े रहने से। किन से जुड़े रहना है? किताबों से। बातों से जुड़े रहना, लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए एक बातों से कि सर ने कहा, और दिमाग पे लग गई, नहीं लगनी चाहिए दिमाग पे, दिल पे लगनी चाहिए बात, कि दिल पे लग गई। और अब दिल पे लगने ऐसी लगी, दिल पर ऐसे दिल पर लगी कि बस अब कुछ नजर नहीं आ रहा है कि भैया वो 95 दिखना चाहिए। रूम में, अपने रूम में हर जगह लगा लो, जहाँ सो रहे हो वहां लगा लो, हर जगह लगा लो कि 95 मतलब 95 आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए। और जब वो 95 का सपना लेकर सोते, 99 सर 99 बोल 99 फिर तो 95 प्लस, अच्छा 95 प्लस का भी टारगेट है, 99 का टारगेट ये होती। अब अगर ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा अगर आपके अंदर आ जाए ना, तो सच में फोड़ दो फिर आप। देखो, सर की एनर्जी, सर की ऊर्जा, सर की सोच आपसे बड़ी हो रही है कि 95 आपने रखा होगा, सर कह रहे 99 रखो यार, तो फिर 90 सर से ऊपर करना है। अगर सर से बड़ा करना है तो फिर 99 का क्यों रखना है? फिर 100 का रखो आप, फिर 100 का रखो कि भैया सर का 99 था, मैं सर की सोच से भी बड़ा करूंगी, सर की उम्मीदों से भी ज्यादा करूंगी, माता पिता की सोच से भी ज्यादा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? आना चाहिए, सर की बातें भी समझ में आना चाहिए। ये जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, ये सब आपके सपनों के, आपके भविष्य के लिए है। ऐसा नहीं कि आए, किताबें पढ़ी, थोड़ा वो टाइम पास इधर उधर किया, घर पे गए और बिस्ते को, जो भी आपका होता है, किताबों को फेंक के घूमने निकल गए, इधर उधर की लत में निकल गए, फालतू के टाइम पास में निकल गए, फर्जीवाड़े में निकल गए। ऐसे में नहीं निकलना है, ये जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं भी उसी में निकलता तो मैं आपके क्षेत्र से उस लेवल पे कैसे पहुंच पाता? राजस्थान के नंबर 1 जो कॉलेज है, टॉप 5 नंबर का, अलवर का बानसूर पीजी कॉलेज, यूट्यूब पे सर्च करना, सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, उसमें मैं सेमिनार लेके आया। आप ही इधर, वहाँ भी हजारों सैकड़ों स्टूडेंट थे और वहाँ मैंने सेमिनार लिया। क्यों पहुँचा वहाँ? क्योंकि सोच बड़ी थी। सर की बातों को सिर्फ सुना नहीं, समझा नहीं, अमल किया, अमल करता रहा। और आज भी अमल कर ही रहा हूँ। आईएएस ट्रेनर हूँ, 25,000 स्टूडेंट है अलग अलग क्षेत्र में। क्यों? उनको वहाँ पर कैसे पहुँचा पाया? क्योंकि मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि यार सिर्फ सपना देखना है, 95 का सपना सिर्फ देखना नहीं है। उस जो भी मेरा सपना था, आपको आज 95 का सपना सिर्फ देखना नहीं है, उस सपने के लिए 95 प्लस 99 या 100 के सपने के लिए रात दिन एक करते रहना है। रात दिन
लगे रहना है। ऐसा एक जोश ऐसा हो कि सर को भी लगे कि यार ये तो सबसे कमज़ोर था बच्चा, इसके तो 60-70% रैंक आती थी, सबसे लास्ट में था, पर लास्ट वाला आगे कैसे निकला? क्योंकि लास्ट वाले ने, एक लाइन है ना वो कि करत, अब एक कहानी सुनते हैं हम कि वो एक बच्चा था, वो नहीं पढ़ पाया, उसको सर ने निकाल दिया। सब आज बहुत से बच्चे होंगे जो अपने आप को कमज़ोर मानते होंगे, यार मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे तो सबसे कम आते हैं, सर भी मुझे डांटते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर, नहीं, जो नहीं कर सकता वो भी कर सकता है। उसका जो एक शब्द है कर गुजरने वाला, वो है अभ्यास। आपको अभ्यास करना पड़ेगा आज से, और अभ्यास के लिए वो लाइन लगानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। वो लाइन है ना कि करत करत अभ्यास के करमति होए सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो 95% पर क्यों नहीं? यार उस कोचिंग में, उस स्कूल में मैं तो नहीं पढ़ा, या मुझे पढ़ना चाहिए था, या घर पर ही मैं कैसे उतना करूं। तो आप अगर किसी के सहारे पर बैठे हुए हो, किसी और के सहारे पे, मान लो अगर सर भी उतना नहीं पढ़ा पर आपको लगता है उतना पढ़ना चाहिए, तो फिर आप घर पे ही अभ्यास करो। वो उसका एग्जाम्पल सामने है कि मेरे पास तो ये माइक था, पर माइक खराब हो गया तो क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ? मैं सोचता कि इतने बच्चों में आवाज़ को कैसे पहुँचा पाऊँगा, पर मैंने सोचा कि माइक नहीं पर आवाज़ तो है, आवाज़ है ना, अभ्यास तो है, पढ़ने की क्षमता तो है, रात दिन लगे रहने के लिए मेहनत तो है। भगवान ने कुछ दिया ना दिया, पर दिमाग तो सबको दिया है ना, सबको दिया है। अच्छा एक काम करो, हाथ खड़े करो, किस किस के पास दिमाग है? सबके पास है, तो फिर इस्तेमाल करो ना उसका, क्योंकि इसमें तो बड़ी ताकत है। यही है वो, जैसे आइंस्टाइन को घर से निकाल दिया था, यही है वो। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुझे घर से इसलिए निकाला है क्योंकि उनको, तू उस स्कूल से भी बड़े लेवल का है, और वो घर पे पढ़ा और दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बना, सबसे ज़्यादा आविष्कार किए। क्यों किए? क्योंकि उसने इस दिमाग पर इस विश्वास किया। उसने सोचा कि यार ये दिमाग मेरे पास है ना, तो मैं कुछ भी कर। तो आज आप में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे, सबसे कमज़ोर, जिनको लगता होगा कि 95 वाला तो कोई और है, वो टॉपर लड़की जो सबसे आगे बैठती है वो 95 वाली है, नहीं नहीं नहीं, आप जो सबसे पीछे बैठते हो वो भी 95 वाला है। पर आज इसे इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, और समझकर अमल करते रहना है। 2-3 महीनों में आप देखोगे कि 2-3 महीनों में भी आप फोड़ दोगे, पर वो विश्वास आपके अंदर, वैसा विश्वास होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो कमज़ोर बच्चा अपने आप को कमज़ोर ना समझे। कोई भी 10th-12th में जो बच्चा जिसको लग रहा है कि आज मैं सबसे कमज़ोर हूँ, वही कहे कि आज तक मैं कमज़ोर था, पर आज के बाद मैं कमज़ोर नहीं होऊंगा। आज तक मैं परेशान था, दुखी था, हैरान था, पर अब मैं नहीं होऊंगा। आज तक मैं माता पिता की डांट सुन रहा था, पर अब मैं डांट नहीं सुनूंगा। आज तक मेरे सर मुझे ऐसा समझ रहे थे यार इसके सबसे कम है, पर आज के बाद वो सर कहेंगे कि यार तेरे अंदर क्या बड़ा परिवर्तन आया, ऐसा तूने कैसे किया, क्या बुद्धि तेरे अंदर विकसित हुई, ऐसा क्या समझ में आ गया। तो कहना कि पंकज सर आए थे, उनका वो मोटिवेशन सुना, अभ्यास की शक्ति को जगाया, माइंड का इस्तेमाल किया, और आज मैं सबसे पीछे रहकर सबसे आगे निकल गया। इस तरीके की सोच अगर चले जाओगे। ये एक लाइन है, मैंने खुद ने लिखी है, तो शायद मैं कई दूसरे सेमिनार में बता चुका हूँ। तो बातें समझ में आ रही है आपको? समझने से काम नहीं चलेगा, पता है ना, इन पे अमल करना है, और अमल करते रहना है, और सोचना है कि यार अब ऐसा मैं क्या करूं जो मैंने आज तक नहीं किया, अब मैं ऐसा क्या सोचूं जो मैंने आज तक नहीं सोचा। देखो इस धरती पर अनेक लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कठिनाइयाँ मिलती रहती है, आपकी ज़िंदगी में भी कठिनाइयाँ होती, सबके ज़िंदगी में होती है। यहाँ तक पहुँचने का जो सर का सफ़र रहा, वो सफ़र भी इतना आसान नहीं रहा। कितने बड़े स्कूल में इतने सारे बच्चों को इकट्ठा करना, यहाँ बुलाना, स्कूल तो बहुत है पर यहाँ कैसे इतने स्टूडेंट है, क्योंकि इनकी मेहनत रही। कठिनाई वाला सफ़र तो सर का भी रहा है, पर सर यहाँ तक पहुँचे अपनी मेहनत के दम पर। तो तकलीफें मिलती रही है, वो उनसे लड़ते रहे, हर दर्द से लड़ते लड़ते, बुरे से बुरे मुश्किल दौर में भी आगे बढ़ते बढ़ते, दिन रात बुरी से बुरी परिस्थिति में भी पढ़ते पढ़ते जब मंजिल पर पहुँचे और अपने सपनों को पूरा किया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब आप रैंक लेकर आ जाओगे तो ना तो आपके सर की खुशी का ठिकाना होगा, ना आपकी खुशी का। पर कब? जब रैंक लेकर आ जाओगे, 90-95 प्लस लेकर आ जाओगे, तब इतनी खुशी होगी ना, वो जो जितनी मेहनत करोगे ना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल,
वो मेहनत एक ही बार में वसूल हो जाएगी। और जब 12th के बाद कंपटीशन में उतरोगे और कंपटीशन में उतरते फिर से मेहनत करोगे, 6 महीने छोटा मोटा कंपटीशन छोड़ दोगे, फिर 6 महीने तक या 1 साल तक बड़े कंपटीशन के लिए अप्लाई करोगे और 1 साल में बड़े कंपटीशन को भी फोड़ दोगे। 23-24 साल की उम्र में ये 4-5 साल की मेहनत जो रंग लाएगी, जो खुशी होगी, वो फिर जीवन भर के लिए होगी, जीवन पर्यंत होगी। आपके मम्मी पापा भी अमर हो जाएंगे और आप भी अमर हो जाओगे। कब? जब किताबों को पकड़ोगे, रात दिन एक करोगे, तब। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो आगे बढ़। फिर भी आपको उसके बाद भी ऐसा करना है कि यार समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, अपने जिले गांव के लिए अच्छा कर सके। फिर उसके बाद और बड़े सपने देखने। कठिनाई से जूझते जूझते, बहुत सी असफलताओं को फेस करते करते, नींद और आलस पर, सबसे बड़ी चीज़ आज नींद आपको सताती होगी, उस पर विजय प्राप्त करना है अभ्यास से, कि नींद आपसे बड़ी नहीं है। कोई भी चीज़, बीमारी आपसे बड़ी नहीं है, आपसे बड़ा है आपको वो जुनून, वो पागलपन जो आपको अपने सपनों के लिए लेकर आना है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। आप जब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए आज हर दर्द से मुकाबला कीजिए, सफ़र से नफरत नहीं प्यार कीजिए, थोड़ा नहीं बेशुमार कीजिए। नफरत करते हुए आप आगे बढ़ोगे या पढ़ोगे तो सफ़र का एक एक दिन निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ दो, या हो सकता है अपने सपनों की दिशा ही बदल दो, यह भी हो सकता है फिर आप कभी मंजिल तक पहुंचो ही नहीं। अगर सफ़र से प्यार करोगे तो सफ़र में आई हर मुसीबत, हर बाधा, हर चुनौती को डटकर स्वीकार करोगे। और अगर आप लड़ते रहे, बढ़ते रहे, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब सपनों में लगे रहते। और पढ़ते रहने से, पढ़ते पढ़ते से सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह, और ऐसे सुबह शाम करते करते आप पाओगे कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि तक पहुंच गए। मतलब कि कंपटीशन को फोड़ दिया है, 95 रैंक लेकर आ गए हो, बड़े से बड़े कंपटीशन को भी फोड़ दोगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर सुबह से शाम, शाम से सुबह, रात दिन लगे रहे तो सोएंगे कब? अरे सोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना, सो लेना। मरने के बाद तो वैसे भी सोना ही है। इसलिए अभी जिंदे हैं, अभी समय बहुत अच्छा समय है, 10-12 वाला, 10-12 के 1-2 साल बाद वाला, इस समय पढ़ लें। उसके बाद तो फिर ज़िंदगी भर आनंद ही आनंद है। ये किताब है, किताब जिसको भी खरीदनी हो सर से संपर्क कर लें। ऑफिस में आके चैनल 1 Man 100 टैलेंट है, जाओगे वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। और आज से सबको एक बार ठान लेनी है कि सर का तो नाम रोशन करना ही करना है, साथ के साथ इस गांव का, केलवड़ा का, उसके बाद साथ के साथ इस जिले का, 12 जिले का, साथ के साथ इस राज्य का, राजस्थान राज्य का, और साथ के साथ इस देश का, भारत देश का नाम रोशन करना है। और अगर नाम रोशन करना है तो फिर आज से लग जाना है, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरी जिद, जुनून और पागलपन के साथ। धन्यवाद।